जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर गंगा से मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियाँ कहाँ पर गंगा से मिलती है दोस्तों? तो ये देवप्रयाग में गंगा से मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है गंगा से। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की क्रोड की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? तो ये 3400 यानी 3400 किलोमीटर है पृथ्वी की क्रोड की त्रिज्या। कितना? 3400 किलोमीटर पृथ्वी की क्रोड की त्रिज्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, द प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, ये प्रॉफिट है। द प्रॉफिट के लेखक कौन है? तो द प्रॉफिट के लेखक हैं कलील गिरवन। कौन? कलील गिरवन द प्रॉफिट के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में दोस्तों सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। किसे? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन रहता है या आता है? तो ये दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। हेल्थ मिनिस्ट्री या स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों ये बाली ब्रोकर, बाली ब्रोकर 1975 ईस्वी में किए थे। किसने? बाली ब्रोकर ने 1975 ईस्वी में ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किए थे। दोस्तों 1975 ईस्वी में एक और घटना घटा हो गया था, एनटीपीसी का स्थापना हुआ था। किसका? एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1975 में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, उगादि उत्सव, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव दोस्तों कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में उगादि उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? किस धर्म के अनुयायियों का चैत्य जो है पूजा स्थल है दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म के है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। अगला प्रश्न, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस दोस्तों 19 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 19 जुलाई को मनाया जाता है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। अगला प्रश्न, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए का खोज किसने किया था? दोस्तों डीएनए का खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था डीएनए का खोज। किसने? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलो खेल का जन्मदाता कौन सा देश को माना जाता है? तो दोस्तों अपना देश भारत को पोलो खेल का जन्मदाता माना जाता है। किसे? इंडिया को पोलो खेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना कब शुरू हुआ? तो ये दोस्तों 2 अक्टूबर गांधी जयंती। क्या? 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को 1993 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? गांधी जयंती, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं,
रक्त कैसा ऊतक है? तो दोस्तों रक्त तरल संयोजी ऊतक है, यह संयोजी ऊतक किसे बोल सकते हैं? तरल संयोजी ऊतक, यह संयोजी ऊतक है रक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था। कब? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। दोस्तों फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? दोस्तों जानवरों का सबसे बड़ा समूह को बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या? आर्थ्रोपोडा बोलते हैं जानवरों के सबसे बड़ा समूह। क्या है? आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मादा चमगादड़ के कारण होता है चिकनगुनिया। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, चिकनगुनिया चमगादड़। क्या? चिकनगुनिया से चमगादड़ या चमगादड़ से चिकनगुनिया, है ना? यानी चमगादड़ से होता है चिकनगुनिया। वो भी कौन सा चमगादड़? फीमेल चमगादड़ से होता है चिकनगुनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है हैंसन। क्या? हैंसन है कुष्ठ रोग का दूसरा नाम। हैंडसन है दोस्तों, हैंसन मैंने लिख दिया, हैंडसन है ना। हैंडसन है कुष्ठ रोग का दूसरा नाम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? भारत की किस राज्य की सीमा दोस्तों सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगती है? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों की सीमा से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा? 8 राज्यों की सीमा से ये लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध दोस्तों हार्ट से है, यानी हृदय से। किससे है? हृदय से है पेसमेकर का संबंध है। अगला प्रश्न, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड। सेकेंडरी 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड। अगला देखते हैं, मुगल जमाने में न्यायालय में यानी कोर्ट में, मुगल जमाने में कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये दोस्तों पर्शियन भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुगल जमाने में जो कोर्ट होता था उसमें पर्शियन भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों आपको पता होगा जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? झारखंड में। तो जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है जमशेदपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? कहाँ दोस्तों? रावत भाटा में। कहाँ? रावत भाटा में स्थित है राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह। कहाँ? रावत भाटा राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के समय, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो जब तैमूर आक्रमण के दोस्तों उस टाइम में भारत पर तुगलक वंश का शासन था। कौन शासन कर रहा था? तो तुगलक वंश शासन कर रहा था जब तैमूर ने आक्रमण किया भारत पर। अगला प्रश्न, मेरा वतन के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो विष्णु प्रभाकर हैं। कौन? विष्णु प्रभाकर मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राउनकाइटिस, ब्राउनकाइटिस एक प्रकार का रोग है। कौन सा रोग है दोस्तों? किसको प्रभावित करने वाला रोग है ये? तो श्वास नली को ये प्रभावित करने वाला रोग है। श्वास नली का रोग है ब्राउनकाइटिस। अगला प्रश्न देखते हैं,
एंजाइम किसका उदाहरण है? दोस्तों एंजाइम पेप्सिन का उदाहरण है। किसका? पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। अगला प्रश्न,